कभी सोचा है कि अपनी भाषा को और भी पावरफुल और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए? इसका एक सीक्रेट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात सिर्फ कुछ कहने की नहीं है, बात है अपनी छाप छोड़ने की। हम अपने आइडियाज को बिना घुमाए फिराए बिल्कुल सीधा और दमदार तरीके से कैसे रख सकते हैं? जवाब छुपा है कम शब्दों में, और आज हम वही सीखने वाले हैं। एक बहुत पुरानी और गहरी बात कही गई है, ज्ञानी एवं गंभीर पुरुष कम बोलकर बहुत कुछ कह डालते हैं। इसका असली मतलब पता है क्या है? कि समझदारी शब्दों की गिनती में नहीं, बल्कि उनके वजन में होती है। सही शब्द चुनना ही आपकी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। अच्छा, इस पावर को फील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो किसी के पर्सनालिटी को बस एक पल में बयां कर देते हैं। सोचिए जरा, जब कोई किसी की मदद या एहसान को दिल से मानता है, उसे अप्रिशिएट करता है। इस गहरी फीलिंग को बताने के लिए हिंदी में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, कृतज्ञ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरी की पूरी फीलिंग को अपने अंदर समेट लेता है। और अब ठीक इसका उल्टा, वो इंसान जो किसी के किए एहसान को भूल जाता है, उसके लिए भी एक शब्द है, कृतज्ञ। सोचिए, हमारी भाषा कितनी कमाल की है। ये एहसान फरामोशी जैसी नेगेटिव फीलिंग को भी कितनी सटीकता से एक शब्द में पकड़ लेती है। यहाँ देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है एक लंबा घुमावदार सेंटेंस, और दूसरी तरफ एक छोटा सा सीधा और असरदार वाक्य। वह व्यक्ति कृतज्ञ है। ये कहने से बात सीधी पॉइंट पर आती है और दमदार लगती है। यही तो है शब्दों की असली ताकत। क्या किसी ऐसे इंसान को इमेजिन कर सकते हैं जिसका कोई दुश्मनी ना हो, जो सबसे मिलजुल कर रहता हो? ऐसे इंसान के लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है अजातशत्रु। ये शब्द अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह देता है ना? चलिए अब लोगों से हटकर जरा आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये एक शब्द वाले सॉल्यूशंस मुश्किल से मुश्किल विचारों को भी एकदम सिंपल बना देते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कोई घटना या कोई चीज जो आज से पहले कभी कभी भी ना हुई हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? इसका जवाब सोचने में ही भाषा की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। और इसका जवाब है अभूतपूर्व। ये एक शब्द पूरे के पूरे फ्रेज की जगह ले लेता है। सोचिए, जब हम कहते हैं एक अभूतपूर्व जीत या एक अभूतपूर्व खोज, कितना पावरफुल लगता है सुनने में। अच्छा, अब एक ऐसा शब्द जो डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है, कोई ऐसी चीज जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, जैसे परीक्षा के लिए पढ़ाई करना। वो क्या है? अनिवार्य। ये शब्द किसी भी बात को तुरंत जरूरी और फॉर्मल बना देता है। जो किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में उतर जाए, उसका एनालिसिस करे। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? मीमांसक। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शब्द है जो किसी इंटेलेक्चुअल इंसान के बारे में बताने के लिए एकदम परफेक्ट है। ओके, अब टाइम है एक रैपिड फायर राउंड का। चलिए थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं और कुछ और मजेदार शब्दों को फटाफट जानते हैं। रेडी हो जाइए। तैयार? चलिए। जीने की इच्छा, उसे कहते हैं जिजीविषा। शाम का वो समय जब पशु घर लौटते हैं, गोधूली। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। पर्वत के पास की जमीन, उपत्यका। और जो खाने लायक ना हो, अखाद्य। देखा, हर एक शब्द में एक पूरी दुनिया छुपी है। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकला? इन सारे उदाहरणों से हमने क्या सीखा? चलिए इस पूरी बात का सार समझते हैं और इसे एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। तो सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है, सही शब्द, सही प्रभाव। अगर आप सही शब्द चुनते हैं तो उसका असर भी सही होता है। यह हमारी सोच को क्लियर करता है और हमारी बातों में दम भरता है। तो अब सवाल ये है कि आज अपनी बातचीत में इनमें से कौन सा नया शब्द इस्तेमाल होने वाला है? क्योंकि ज्ञान को जब तक इस्तेमाल न किया जाए, वो असल में हमारा नहीं होता। तो सीखते रहिए और अपनी भाषा को और भी खूबसूरत बनाते रहिए।